कहानी की शुरुआत में हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब को देखते हैं जहां कुछ साइंटिस्ट चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो उन बंदरों को वहां से छुड़ाना चाहते हैं। जैसे ही वो लोग उन्हें खोलने लगते हैं तभी वहां लैब का एक डॉक्टर आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो उन्हें बताता है कि इन सभी चिंपैंजी को एक वायरस से इन्फेक्टेड किया गया है जिससे ये सभी काफ़ी आक्रामक हो गए हैं, इसलिए तुम गलती से भी इन पिंजरों को मत खोलना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन वो लोग उस डॉक्टर की बात नहीं सुनते और एक पिंजरा खोल देते हैं। पिंजरा खोलते ही वो बंदर उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे काटते ही वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर वो दूसरे लोगों को भी काटने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 28 दिन बाद के समय को देखते हैं जहाँ जिम नाम का एक आदमी काफी दिन कोमा में रहने के बाद होश में आता है। वो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली है। ये देख वो काफी हैरान हो जाता है। वो जब बाहर आता है तो उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। फिर वो चलते चलते एक चर्च तक पहुंचता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। उससे गलती से आवाज़ हो जाती है। तभी एक मुर्दा खड़ा हो जाता है। दरअसल वो सभी ज़ॉम्बी होते हैं जो अभी तक बिना आवाज़ और हलचल के डेड पड़े हुए थे। अब आवाज़ सुनकर वो सभी ज़ॉम्बी खड़े हो जाते हैं और जिम के पीछे पड़ जाते हैं। जिम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं और जिम को बचा लेते हैं। उन दोनों में से लड़की का नाम सेलेना और लड़के का नाम मार्क होता है। वो दोनों जिम से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे पहुँचे। तब जिम उन्हें बताता है कि मैं पहले कुरियर डिलीवर करने का काम करता था, पर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर जिम उन्हें पूछता है कि बाहर आखिर क्या हो गया है, वो लोग क्यों सब पर हमला कर रहे हैं। तब सेलेना उसे बताती है कि आज से 28 दिन पहले की बात है जब इस वायरस के बारे में हमें पता चला, लेकिन किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, जिसके चलते ये वायरस पूरे शहर में फैल गया और देखते ही देखते सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए। अब बचे हुए जिंदा लोग बहुत ही कम है। साथ में वो बताते हैं कि शहर में बिजली पानी भी खत्म हो रहे हैं और कोई सुविधा भी नहीं रही है। जिम उनसे कहता है कि हमें गवर्नमेंट से मदद मांगनी चाहिए, पर वो दोनों उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर अब कोई सरकार नहीं है और न ही यहाँ पर आर्मी है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि आर्मी भी उसे रोक नहीं पाई। अब हमें अपने खुद के बलबूते पर ही सर्वाइव करना होगा। ये सुनकर जिम काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो आखिरी बार भी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाया। अब मार्क उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, कल हम तुम्हारे घर चलेंगे। फिर अगले दिन वो तीनों जिम के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर जिम देखता है कि उसके मॉम और डैड मारे जा चुके हैं। उसकी मॉम के हाथ में जिम का एक फोटो है और उसी फोटो के पीछे उसने जिम के लिए एक मैसेज दिया है जिसमें लिखा है कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम हमेशा के लिए सोने जा रहे हैं। ये पढ़कर जिम और ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो तीनों रात को वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को जब जिम खिड़की के पास खड़ा होता है तभी अचानक दो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन समय रहते सेलेना और मार्क वहां आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। अब जिम तो बच जाता है लेकिन मार्क वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए मजबूर होकर न चाहते हुए भी सेलेना मार्क को खत्म कर देती है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में सेलेना जिम से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने मार्क को मार डाला, लेकिन मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता। अगर वो मेरी जगह होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। तभी उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई नजर आती है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई जिंदा इंसान है, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही कुछ ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक अनजान आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वो अनजान आदमी उन्हें अपने घर में ले जाता है जहाँ उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। उस अनजान आदमी का नाम फ्रैंक होता है और उसकी बेटी का नाम हैना होता है। फिर वो सभी रात को डिनर करते हैं। उसी रात जिम जब सेविंग कर रहा होता है तब फ्रैंक उसके पास आकर कहता है कि अब हमारे पास खाने पीने का ज़्यादा सामान नहीं है, इसीलिए हमें जिंदा रहने के लिए जल्द से जल्द कोई दूसरी सेफ जगह पर जाना होगा। फिर वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक को एक रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि इस वायरस का इलाज हो सकता है, इसीलिए जो भी इंसान इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो वो हमारे बताए हुए एड्रेस पर आ जाए जहाँ पर हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सेलेना इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड था, लेकिन इन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो सभी उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं। फिर वो सभी गाड़ी से उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। वो जब टायर बदल रहे होते हैं तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके आने से पहले वो लोग जल्दी से टायर चेंज करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक मॉल दिखाई देता है। वो सभी वहाँ से खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं और फिर वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में वो एक ट्रक से फ्यूल भी ले लेते हैं। फिर वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर वो सभी नदी किनारे बैठकर कुछ खा पी लेते हैं और फिर वहीं पर सो जाते हैं।
अगले दिन वो फिर से अपने सफर पर निकलते हैं और फाइनली उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, जिससे वो सभी निराश हो जाते हैं। तभी फ्रैंक देखता है कि एक कौवा एक डेड बॉडी को खा रहा था। उसे भगाने के लिए फ्रैंक गैट को लात मारता है, जिससे उस डेड बॉडी के खून की एक बूंद नीचे गिरती है जो सीधी फ्रैंक के आंख में चली जाती है, जिससे फ्रैंक भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सेलेना जिम को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई फ्रैंक पर गोलियां चलाता है, जिससे फ्रैंक वहीं मारा जाता है। फिर यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो उन तीनों को गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें मेजर मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो उन्हें बताता है कि तुम सभी यहाँ पर सुरक्षित हो और तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। फिर अगले दिन मेजर जिम को बताता है कि इस वायरस का परमानेंट इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सब सुरक्षित है क्योंकि इस बिल्डिंग के चारों तरफ सोल्जर्स तैनात किए हुए हैं जो 24 घंटे बिल्डिंग की निगरानी करते हैं। फिर मेजर जिम को एक इन्फेक्टेड सोल्जर से मिलाता है जो एक चेन से बंधा हुआ होता है। जिम मेजर से पूछता है कि आप लोगों ने इसे क्यों नहीं मारा। तब मेजर उसे बताता है कि इसे जिंदा रखने का हमारा मकसद इतना ही है कि हम जान सके कि ज़ॉम्बीज़ बिना खाने पिए कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, और साथ ही हमें वैक्सीन बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद रात में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी बाहर कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन सारे सोल्जर्स मिलकर उन्हें मार डालते हैं। उसी वक्त एक सोल्जर सेलेना के साथ बदतमीजी करता है। ये देख जिम उस सोल्जर को मारने लगता है। तब एक और सोल्जर आकर जिम को पीटने लगता है। तभी वहाँ मेजर आ जाता है। वो उन सोल्जर पर गुस्सा होता है और उन्हें बाहर भेज देता है। फिर मेजर जिम को बताता है कि दरअसल मैंने सारे सोल्जर्स को एक वादा किया था कि मैं कहीं से भी तुम्हें औरत लाके दूंगा, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी था। इसलिए तुम्हारे साथ आई हुई दोनों लड़कियों को मैं नहीं छोड़ सकता। अब ये सुनते ही जिम के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेजर और उसकी सेना ने उन लोगों के साथ धोखा किया। जिम वहाँ से भागता हुआ सेलेना और हेना के पास आता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सारे सोल्जर्स मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उनमें से एक सोल्जर फेरल अच्छा आदमी होता है, वो जिम को सपोर्ट करता है, जिस वजह से दूसरे सोल्जर उसे भी पकड़कर जिम के साथ बांध देते हैं। अब फेरल जिम को बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है, वो यहाँ पर अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है। फिर कुछ सोल्जर उन दोनों को जंगल में ले जाते हैं ताकि वहाँ जाकर उन्हें मार सके। वो फेरल को शूट कर देते हैं, लेकिन जिम किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। इस तरफ मेजर हेनरी ने सेलेना और हेना को अपने कब्जे में रखा हुआ था। इधर जिम उन दोनों लड़कियों को बचाने का प्लान बनाता है। वो कैंप के पास वाला सायरन बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर मेजर और एक सोल्जर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उसी वक्त जिम बड़ी चालाकी से उस सोल्जर को मार डालता है, लेकिन मेजर हेनरी वहाँ से बच के निकल जाता है। अब जिम उस इन्फेक्टेड सोल्जर को आज़ाद कर देता है जिसे मेजर ने बंदी बनाया हुआ था। फिर वो ज़ॉम्बी दूसरे सोल्जर पर हमला करके उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देता है। बाकी सोल्जर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर सेलेना और हेना वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक सोल्जर उन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जिम वहाँ पर आ जाता है और वो उस सोल्जर को खत्म कर देता है। सेलेना सोचती है कि शायद जिम भी अब इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन जिम से मिलने के बाद उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी में पहले से ही मेजर बैठा हुआ था और दरवाजा खोलते ही वो जिम को शूट कर देता है। तभी हेना गाड़ी स्टार्ट करके जानबूझकर उसे रिवर्स में चलाने लगती है, क्योंकि पीछे से वही ज़ॉम्बी सोल्जर आ रहा था। वो पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़कर मेजर हेनरी को खींच कर ले जाता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिम को गोली लगी थी, इसलिए सेलेना उसे एक इंजेक्शन लगाती है। जब जिम को होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाता है। उसके साथ सेलेना और हेना भी थी। फिर वो तीनों मिलकर कपड़े की मदद से हेलो का साइन बनाते हैं ताकि कोई प्लेन उन्हें देखे। उसी वक्त ऊपर से एक प्लेन गुजरता है और उनके साइन को देख लेता है। वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।